केंद्र सरकार ने देश के श्रम ढांचे में बहुत बड़ा या फिर यूं कहिए कि सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। नए लेबर कोड अब लागू हो चुके हैं और इनका असर लगभग हर कर्मचारी पर पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, ऑफिस में हिस्सा हो या फिर किसी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री में वो अपना योगदान देता हो। इन कोड्स का मकसद था अलग अलग राज्यों और सेक्टर्स में फैले पुराने 29 श्रम कानूनों को एक समान बना दिया जाए, ताकि वेतन, छुट्टियां, सुरक्षा और वर्किंग आवर्स जैसी जो चीजें हैं पूरे देश में एक ही नियम पर चले। लेकिन इस बदलाव की असली हलचल सैलरी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है। नए लेबर कोड का सबसे बड़ा फोकस जो है वो वेज डेफिनेशन पर है। इसका मतलब ये है कि अब किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके कुल सीटीसी को कम से कम 50% होना जरूरी है। इतने सालों से ज्यादातर कंपनियां क्या करती थी? अब सवाल ये है, देखिए, बेसिक पे को थोड़ा सा रख देती थी और बाकी का हिस्सा अलाउंस के नाम पर बना देती थी। ऐसा करने से पीएफ और ग्रेजुइटी की कटौती कम रहती थी और टेक होम सैलरी ज्यादा दिखाई देती थी। लेकिन नए कानून ने ये रास्ता बंद कर दिया है। अब बेसिक वेतन जितना बढ़ेगा उतना ही पीएफ और ग्रेजुइटी की गणना भी बढ़े हुए बेस पर होगी। इसके बाद सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि पीएफ की कटौती बेसिक वेतन के 12% पर होती है। इसलिए अगर बेसिक बढ़ा है तो जाहिर सी बात है पीएफ की कटौती भी बढ़ेगी। इसी तरह ग्रेजुइटी की गणना भी उसी बढ़े हुए बेस पर होगी। इसका मतलब ये है कि जो रकम अभी तक घर ले जाने के लिए मिलती थी टेक होम, वो थोड़ी कम हो सकती है और ये कमी जो है कंपनी पर निर्भर भी करेगी कि ग्रॉस सैलरी वो रखती है या फिर सीटीसी में फेरबदल करती है। लेकिन एक बात तय है, बेसिक बढ़ने के साथ अलाउंस कम होंगे और कटौतियां थोड़ी बढ़ेंगी। इसलिए शुरुआती प्रभाव कर्मचारियों को थोड़ा भारी लग सकता है। हालांकि ये तस्वीर सिर्फ एक तरफ की नहीं है। बेसिक वेतन बढ़ने से पीएफ और ग्रेजुइटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी मजबूत होगी, यानी आपको रिटायरमेंट पर मिलने वाली व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। जो रकम आज पीएफ में कट रही है वो आपके भविष्य के लिए एक बड़ा सुरक्षित फंड बनेगी। इसलिए ये फैसला तत्काल जेब पर भले ही थोड़ा भारी पड़े, असर डाले, लेकिन लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में आपको मजबूत करता है। सरकार का तर्क यही है कि देश के कर्मचारियों को सिर्फ मासिक वेतन नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और इसके लिए जो ये स्ट्रक्चर है वो पारदर्शी होना ज़रूरी है। कंपनियों के लिए भी ये बदलाव छोटा नहीं है। उन्हें अपनी सैलरी संरचना नए कानूनों के हिसाब से बिल्कुल नए तरीके से डिज़ाइन करनी होगी। कई सेक्टर्स में बजट का दबाव बढ़ सकता है और एचआर टीमों को ये देखना होगा कि कर्मचारियों की नेट सैलरी पर सबसे कम असर पड़े। साथ ही कानून का भी पालन पूरी तरह हो। कुछ कंपनी सीटीसी बढ़ाने का रास्ता अपनाएंगी ताकि कर्मचारियों का टेक होम बहुत ज़्यादा ना घटे, जबकि कुछ कंपनियां सिर्फ रीस्ट्रक्चर करेंगी और नतीजतन कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें अंतर महसूस होगा। कर्मचारियों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ नियम नहीं बल्कि उनके वेतन की पूरी परिभाषा बदलने वाला कदम है। इसलिए हर कर्मचारी को अपने सैलरी ब्रेकअप को ध्यान से देखना चाहिए। बेसिक कितना है, अलाउंस कितना है और पीएफ ग्रेजुइटी कटौती कितनी हो रही है। टेक होम सैलरी थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन बदले में रिटायरमेंट और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होती है। आखिर में नए लेबर कोड भारत में काम के नियमों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इनसे कर्मचारियों की लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी और वेतन संरचना पहले से कहीं ज्यादा साफ होगी। हाँ, शुरुआती महीने में कई लोगों को टेक होम में कमी का एहसास होगा, लेकिन ये बदलाव देश के वर्कफोर्स को एक समान, मजबूत और सुरक्षित बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यकीनन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इस नए कोड्स का, लेबर कोड्स का भी दो पहलू है। पहला ये कि जो अभी आपको सैलरी मिल रही है उसमें कमी हो सकती है, लेकिन ये कमी सरकार सिर्फ अपने पास नहीं रख रही है, कोई विभाग अपने पास नहीं रख रहा है, बल्कि आखिर में जो आपको पीएफ मिलता है, जो ग्रेजुइटी मिलती है, उसमें आपको एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि हमें सिर्फ आज में नहीं जीना है बल्कि उस भविष्य को मजबूत करना है जहाँ पर उम्र के एक चौखट, एक दरवाजे, लकीर के बाद में हमें आर्थिक तौर पर ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत होती है ताकि किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। तो आप तय करिए कि आपके लिए कैसा फैसला है और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।